बबलू एक चोर था। वो दिन दहाड़े गांव के पशु पक्षियों को चुराता था, कभी किसी बकरी को तो कभी किसी मुर्गे को, और उसे मंडी में ले जाकर बेच दिया करता था। इनके तो बस 1000 रुपए मिलेंगे। कमाल करते हो भैया जी, ये बकरा कम से कम 2000 रुपए में बिकेगा। हमने इतनी जोखिम लेकर इसे चुराया है, कम से कम हमें इसके सही दाम तो दो। ऐसी चोरी करते हुए बकरे को बेचना भी तो जोखिम है भैया। अगर इसका मालिक इसे ढूंढते हुए आ गया और अपने बकरे को पहचान लिया तो पूरा गांव मुझे पीटेगा। मैं भी तो जोखिम ले रहा हूँ। ठीक है, 1000 तो 1000, कम से कम मेरी कट तो रही है, इतना ही बहुत है। उस व्यापारी ने बबलू को 1000 रुपए दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इसे बोलते हैं ना काम, ना मेहनत ना मजूरी, बस थोड़ा सा दिमाग और हाथ की सफाई, हजारों की कमाई। इन पैसों से बबलू अगले 1 हफ्ते तक अय्याशी करता, रोज बिरयानी खाता और आराम से अपने बिस्तर पर सुस्ताते रहता था। और जब उसके पैसे खत्म हो जाते, वो वापस निकल पड़ता नए शिकार की खोज में। कई घंटे बीत गए, बबलू को अब तक एक भी पशु नहीं दिखा। आज का तो दिन ही मनहूस है, इतने घंटे बीत गए, अब तक एक पशु नहीं मिला। जंगल की ओर जाता हूँ, शायद वहाँ कोई जानवर चरता हुआ मिल जाए। और जानवर की तलाश में बबलू जंगल तक आ गया। वो यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि उसका ध्यान एक बैल पर गया। वो बैल एक पेड़ के पास हरी घास खा रहा था। ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं ना बड़ा शिकार। इसको बेचकर तो मैं महीने तक आराम कर सकता हूँ। इसे चुराना तो बहुत ही आसान है। बबलू दबे पांव बैल की ओर बढ़ गया। उसने ताजी हरी घास तोड़ ली और बैल को घास दिखाकर अपने साथ ले जाने लगा। चल चल मेरे दोस्त। बैल भी घास का पीछा करने लगा, पर तभी वहाँ सो रहे बूढ़े आदमी की नींद खुल गई। अरे रे रे, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भोला को? ओए बुढ़े, ये बैल मुझे मिला है, ये मेरा है। अरे बेटा, ये मेरा बैल है और यही मेरे जीवन का सहारा है, इसे छोड़ दो। तू बुढ़ा है इसलिए तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, चुपचाप बैल को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, ये बैल मेरा है। बबलू ने बूढ़े आदमी को धक्का दिया और वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि किसी शक्ति ने उसे रोक लिया और उसे वापस सीधा खड़ा कर दिया। और फिर सामने से एक बूढ़ी जादूगरनी आई। ये तुमने कैसे किया? तुम क्या सोचती हो कि तुम अपने जादू से मुझे डरा पाओगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे मेरा बैल लौटा दो। नहीं, ये बैल मुझे मिला है तो ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे बचपन से पाला है और यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। दे दे, ये बैल बुढ़े आदमी को वापस दे दे। मैं क्यों सुनूं तेरी? तो तू ऐसे नहीं सुनेगा। ऐसे क्या? मैं वैसे भी नहीं सुनूंगा। अच्छा बच्चू, अगड़म बगड़म तिगड़म, इसका सिर उसका धड़, चोर के धड़ पे बैल का सर, बैल के धड़ पे चोर का सर, अगड़म बगड़म तिगड़म। और बूढ़ी जादूगरनी के ऐसे बोलते ही बबलू के धड़ पर बैल का सिर आ गया और बैल के धड़ पर बबलू का सिर। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया? मेरा शरीर, मेरा शरीर। मजा आया? ये क्या मेरा बैल? घबराओ मत, तुम अपने बैल को घर ले जाओ। बस फर्क ये है कि उसका इंसानी चेहरा है, कम से कम तुम्हारे साथ कोई बात करेगा। नहीं नहीं। बूढ़ा आदमी बैल की रस्सी खींचकर अपने साथ ले जाने लगा और वहाँ बबलू का शरीर बैल के सिर के साथ चल पड़ा। बूढ़े आदमी ने अपने बैल को हमेशा की तरह घर के बाहर बांध दिया
अब चुपचाप यहीं पड़े रहना। बड़ा आया था मेरे बैल को चोरी करने वाला। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, क्या करने आया था और क्या हो गया। और वहाँ बबलू का धड़ बैल के सिर के साथ चल रहा था। अरे ये क्या अजूबा है, देख देख। अरे बाप रे, इंसान का शरीर पर बैल का सर। ऐसा जानवर तो कहीं नहीं देखा। लोगों की हंसी सुनकर बबलू का धड़ जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में कुछ और बैलों ने उसे देखा और उसे देखकर गुस्से में उस पर हमला किया। बबलू का धड़ बुरी तरह से जख्मी हो गया। यहाँ बबलू रो रहा था। मुझे भूख लगी है। बूढ़े आदमी ने बबलू के सामने घास रख दी। ले खा ले खा ले। यक, मैं घास नहीं खाता, मुझे रोटी दो। तुझे रोटी दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। खाना है तो खा, वरना भूखा मर। बबलू के सिर ने घास को मुंह लगाया और तुरंत उल्टी कर दी। ये तो बहुत गंदा है। मुझे उस जादूगरनी के पास ले चलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ठीक है ठीक है। बूढ़ा आदमी इंसानी बैल को जंगल लेकर पहुंचा और बबलू का धड़ भी वहां दौड़ते आया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। जादूगरनी, इसके लिए इतनी शिक्षा काफी है। बेचारा जब से रो रहा है, इसे माफ कर दो। ठीक है, पर एक शर्त पे। आज के बाद तू किसी पशु को नहीं चुराएगा। बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। मैं पशुओं को क्या, किसी भी चीज की चोरी नहीं करूंगा। ठीक है। अगड़म बगड़म तिगड़म, इसका सर उसका धड़, चोर के धड़ पे चोर का सर, बैल के धड़ पे बैल का सर, अगड़म बगड़म तिगड़म। जादूगरनी ने मंत्र पढ़ते ही सिर बदल गए। बबलू के सिर को उसका धड़ मिल गया। वाह 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 वाह, अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। याद रखना, अगर अगली बार तूने चोरी की तो तेरा सर कुत्ते के सर से बदल दूंगी। नाना, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। बबलू वहाँ से 9-2-11 हो गया। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगड़म बगड़म तिगड़म। और देखते ही देखते जादूगरनी गायब हो गई। बूढ़ा आदमी हंसी खुशी अपने बैल के साथ अपने घर लौट गया।